आइए आज के इस नए वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड 40 क्वेश्चन और उत्तर साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ जानते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर करिएगा। पहला जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ निकल के आ रही है दोस्तों कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन सा है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन सा है। इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलती है, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज़, कीबोर्ड और माउस तथा सीडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका 1 नंबर की हो जाएगी। तो अब थोड़ा जान लेते हैं आउटपुट और इनपुट के बारे में। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव तथा कंप्यूटर का एक मुख्य भौतिक भाग है, जिसे कुछ छुआ जा सकता है। यह सूचना किसी भी भाग एवं सूचना के किसी भी प्रकार के ध्वनि, डेटा और मेमोरी आकृति इत्यादि प्रदर्शित करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अगला जो प्रश्न निकल के आ रही है वो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ भी चार ऑप्शन मिलती है, जैसे कि ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगी। अब थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक राइट क्लिकिंग है। राइट जब हम लोग क्लिकिंग करते हैं वो है राइट क्लिकिंग। अब हम माउस पॉइंट किसी भी आइकन या प्रोग्राम को लेकर माउस दबाए बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है DOT मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। DOT मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलती है, जैसे कि एक नंबर में स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 नंबर्स के राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी लोकप्रिय प्रिंटर है। इसमें प्रिंटर हेड पर धातु पिन का एक मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। डॉट्स के बारे में ये जान लिए। अगला क्वेश्चन है वो है टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलती है, जैसे कि कर्सर का स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ डॉटेट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए एवं बी। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? बी नंबर्स की इसका राइट आंसर हो जाएगी। और अगला जो प्रश्न है वो है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में की जाने वाली कुंजी। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलती है दोस्तों, देख सकते हैं कि पहला है कि होम, और दूसरा है ये, तीसरा है पेज अप, एंटर। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसकी राइट आंसर 1 नंबर की हो जाएगी, होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ की जाने वाली होम कुंजी को दबाया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 6 नंबर्स की, डॉट 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 और डॉट डॉट सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें से आपको चार ऑप्शन मिलती है, माइक्रोफोन प्रिंटर, स्कैनर मॉनिटर, डिजिटल कैमरा स्पीकर, कीबोर्ड माउस। तो राइट आंसर इसका कौन सी हो जाएगी? डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि कीबोर्ड और माउस इसका राइट आंसर होने वाला है। थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस को सर्वाधिक समान इनपुट और डिवाइस माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर की समग्र सूचनाएं एवं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, अल्लू, CPU। दोस्तों अल्लू का फुल फॉर्म क्या होती है ये मैं एक पिन अप किया था, उसमें आप फुल फॉर्म जाके बता सकते हैं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी नंबर्स की इसकी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 1 नंबर्स की इसकी राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मॉनिटर की समस्त सूचनाएं एवं आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलती है, जैसे कि मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेस
और ऑटोमेटिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो बी नंबर्स की इसकी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ऑप्टिकल माउस में एलईडी और डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेस इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार माउस मैकेनिकल माउस से ज़्यादा एडवांस होता है। तो इसके बारे में भी समझ लिए आप। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपको बतानी है। पहला है 14, राइट आंसर इसका सी नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां नंबर्स की जो क्वेश्चंस है, डॉट 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 में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। इसका डॉट डॉट की जगह पर राइट आंसर बतानी है। पहला जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी नंबर्स की हो जाएगी, इम्पैक्ट प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड, रिबन कार्ट्रिज और पेपर के बीच भौतिक संपर्क स्थापित किया जाता है। दोस्तों मैं आपको ये और प्रश्न के साथ आंसर भी दे रहा हूँ, आंसर के साथ इसका एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। एक है लेजर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है लाइनर प्रिंटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी लोकप्रिय प्रिंटर है। इसमें प्रिंट हेड पर धातु पिन का एक मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न जो है वो है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जवाबी स्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, माउस। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर इसका सी नंबर्स की हो जाएगी, मॉनिटर। तो थोड़ा मॉनिटर के बारे में भी जान लेते हैं। मॉनिटर की समझ सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकल विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, छापना, टाइप करना, इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर्स की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कीबोर्ड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें कई प्रकार के की होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। ये जो कीबोर्ड है वो किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस या तीनों। तो इसकी राइट आंसर क्या होने वाली है, तो राइट आंसर इसका इनपुट होने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। थोड़ा अब इसके बारे में भी, कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें कई प्रकार के की होता है, जिससे हम कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं और इससे निर्देश को दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, कंप्यूटर की कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है। जो ऐप से फंक्शन होती है वो बटन की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 14, 13, 12, 10। तो इसकी राइट आंसर कौन सी होने वाली है, राइट आंसर इसका 12 होने वाला है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में प्रयोग होने वाली बटनों की संख्या 12 होती है, F1 से F12 तक। सही बात है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करती है। निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करती है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लंटर, ए और दो। तो इसके राइट आंसर कौन सी होने वाली है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर्स का होने वाली है, पॉइंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है वो है ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाया जाता है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि CPU। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर्स की इसका राइट आंसर हो जाएगी। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है। निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है डगलस सी एजेंटवर्थ से स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया गया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलता है, 1964, 1968, 1970, 1971। तो इसकी राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ये नंबर से इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1969 को। अगला जो प्रश्न है वो है अंकीय कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर सी नंबर सी हो जाएगी, स्कैनर। अब स्कैनर के बारे में जान लेते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोग्राफ और टेक्स्ट जैसे दस्तावेज को स्क्रैच करता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, अगला प्रश्न है प्रिंटर कितने प्रकार की होती है। तो इसमें है 1, 2, 3, 4। प्रिंटर्स कितनी प्रकार की होती है, प्रिंटर्स होती है 2 प्रकार की। प्रिंटर 2 प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 ही प्रकार की होती है। प्रिंटर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाली अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसको अलग अलग लाइन या चौड़ाई और लंबाई में मापने के लिए इसका कोड को क्या कहते हैं। तो ASCII। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बारकोड। बारकोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बारकोड के बारे में भी जान लेते हैं। बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े में या सूचना को लिखने का एक तरीका है। यह बारकोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी आपको मूल मात्र से देती है। अगला जो प्रश्न है वो है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। जो लाइनिंग की प्रिंटर होती है 1 मिनट में कितने चिन्ह को छापती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 200 से 2000। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी नंबर से इसकी राइट आंसर हो जाएगी, जो 200 से 2000 के बीच छापती है। लाइनर प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 चिन्ह छाप सकता है। लाइनर प्रिंटर का उपयोग उच्च गति प्रिंटर के लिए किया जाता है। वो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है सबसे ज़्यादा काम में आने वाली करेक्टर प्रिंटर कौन सा है। सबसे अधिक जो काम में आने वाली है वो करेक्टर प्रिंटर कौन सा है। तो लेजर, लाइन, इंजेक्ट, डॉट मैट्रिक्स। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी नंबर्स की। डी नंबर्स इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग विशेष रूप से व्यावसायिक और औद्योगिक सेटिंग्स में किया जाता है। ये था इसका एक्सप्लेन दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर्स की, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्कैनर का स्वरूप फोटो कॉपियर मशीन में मिलता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर्स की, वो ये है, किस बोर्ड में कितने एरो के बटन होता है? किस बोर्ड में कितने एरो के बटन हो जाएगा, जो ये 26वां नंबर्स की क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1 से लेके 4 तक। तो इसकी राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? डी नंबर से इसकी राइट आंसर हो जाएगी। जो इस तरह का एरो आपको 4 मिलते हैं, कीबोर्ड में 4 एरो की मिलते हैं। और 27 नंबर की जो क्वेश्चंस है वो है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूपी बटन की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो इसमें भी आपको 1 से 4 ऑप्शन मिलेगा। तो इसकी राइट आंसर कौन सा होने वाला है? बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कीबोर्ड पर संख्या रूपी बटन न्यूमेरिक की 2 बार स्थान होता है, और 2 कौन कौन स्थान होती है देख सकते हैं। एक टॉप रो पर, न्यूमेरिक कीबोर्ड पर, इस तरह का इसका होता है। अगला जो 28 नंबर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट का आकार का वस्तु को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसका 1 नंबर्स का है माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्त और माउस चलाक। तो इसकी राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर बी नंबर की हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस कौन है? तो प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, 1 और 2। तो इसकी राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1 और 2, यानी कि इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है, डेटा किस रूप में हो सकता है? डेटा किस रूप में हो सकता है? तो इसका पहला हो जाएगा अलिखित, लिखित, आश्रय, 1 और बी दोनों। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसका हालांकि अलिखित और लिखित दोनों होगा। तो इसमें दोनों होगा, तो दोनों किस जगह दिया गया है? तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेटा निम्नलिखित रूप में हो सकता है, लिखित या लिखित, ए एवं डी दोनों। अगला जो प्रश्न वो 31 नंबर्स की जो क्वेश्चंस है, कंप्यूटर एवं मानव का संपर्क के द्वारा होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है। ये जो डॉट स्थान पर है उसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? 1 नंबर में इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट आउटपुट सीपीयू। तो इसके राइट आंसर कौन सी होने वाली है? तो 1 नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। अब थोड़ा, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है, निवेश के प्रकार में कौन सी शामिल नहीं है? जो निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है उसके बारे में भी बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन मिलती है, ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, आंतरिक माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? इसकी राइट आंसर आपको जवाब देनी है। तो इसका बी नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगी। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। निवेश के प्रकार में प्रकाश माध्यम आमतौर पर शामिल नहीं होता है। जो प्रकाश माध्यम है वो आमतौर पर इसमें शामिल नहीं होता है। अगला जो प्रश्न दोस्तों, वो है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैकबॉल। तो इसकी राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? आपको जवाब देनी है। तो डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डी नंबर्स के बारे में, ट्रैकबॉल एक प्रकार का पॉइंटिंग ट्रैकबॉल युक्ति है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो एक है माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वीडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का पूरा नाम क्या होता है वो आपको बताना है। तो अगला जो प्रश्न है वो है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है?
माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बायां, दायां, बीच वाला, व्हील्स। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बायां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाएं के बारे में जाता है, माउस का बायां लेफ्ट बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन ओके के प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, जेटर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसकी राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? लेजर प्रिंटर सबसे अधिक तेज वाला प्रिंटर है। अगला जो प्रश्न है वो है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है, ये अगला प्रश्न है। तो एक नंबर में हो जाएगा लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड की स्टॉल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी नंबर्स का हो जाएगा। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड की स्टॉल डिस्प्ले है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, कंप्यूटर सिस्टम में एक के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने के लिए पद्धति सर्वाधिक मान्य पद्धति है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका, इसमें 4 ऑप्शन मिलता है, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और प्लंटर। तो राइट आंसर इसका कौन सा होने वाला है? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा दोस्तों। और कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है, आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि डेटा देखना या प्रिंटर करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना, डेटा भेजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 1 नंबर की हो जाएगी। और अगला जो प्रश्न निकल के आ रही है दोस्तों वो है, इनपुट की हार्ड कॉपी की जाती है। इनपुट की हार्ड कॉपी की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि प्रिंटर एवं प्रिंट, प्रिंटर की प्रिंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लंटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसकी डी नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है दोस्तों, जैसे कि स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर और प्लंटर प्रिंटर मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर डी नंबर्स की हो जाएगी दोस्तों। डी नंबर्स में है, प्लंटर प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश का माना जाता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका सी नंबर्स की हो जाएगी, इनपुट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश इनपुट माना जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, कंप्यूटर में मेमोरी में डाला गया कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में मेमोरी में डाला गया कार्य को प्रदर्शित करता है। इसमें भी आपको 4 में ऑप्शन मिलता है, जैसे कि रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसकी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर्स की, मॉनिटर। मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए एक मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, नंबर पैड रिडक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो इसमें से आपको 4 मिलता है, नम लॉक, कैप लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी?
इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1 नंबर की नॉमलॉक। अब नॉमलॉक के बारे में जान लेते हैं। नंबर पेड रिडक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप नॉमलॉक को दबाते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर स्कैन करता है तो वो क्या स्कैन करता है, जैसे फोटोज, टेक्स्ट, AB, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि ये स्कैनर दोनों को स्कैन करता है, फोटोज और टेक्स्ट को, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगी C नंबर्स की इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है से गेम खेलना आसान हो जाता है। ये डॉट डॉट दिया है, से गेम खेलना आसान हो जाता है, जैसे कि माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक B नंबर्स की इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अब जॉयस्टिक क्या है, आधुनिक डिवाइस गेम कंसोल पर इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिस्टिक का एक लोकप्रिय एवं एनालॉग छड़ी है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन मिलेगा। कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर को प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट, भौतिक आउटपुट डिवाइस। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर इसका C हो जाएगी, प्रिंटेड आउटपुट। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, प्रिंटेड आउटपुट के बारे में। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो प्रिंटेड कॉपी आउटपुट कॉपी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है CTRL, शिफ्ट और ALT को कहा जाता है, मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फान्यूमेरिक, एडजस्टमेंट। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, D नंबर्स की इसकी राइट आंसर D नंबर्स की हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है MICR में C का पूरा क्या है, पूरा रूप क्या है। तो कोड, कलर, कंप्यूटर, करैक्टर। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, करैक्टर। करैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR में C का पूरा करैक्टर है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है तो राइट आंसर बतानी है। तो B नंबर्स की इसका राइट आंसर हो जाएगी। और B नंबर्स की फिर कंप्यूटर में प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, फंक्शन, स्पेस बार, एरो लॉक, कंट्रोल। तो इसकी दोस्तों राइट आंसर कौन सी हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा D नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल। अब कंट्रोल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कंट्रोल कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 54 यानी कि 54 का प्रश्न है डॉट 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 एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जैसे कि वेब कैम्स, वेब पिक्स, वेबसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, वेब कैम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करैक्टर रेंडरिंग, ऑप्टिकल करैक्टर रीस्टोरेशन। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है। तो 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1 नंबर्स की हो जाएगी। और इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य करिएगा इसी तरह से वीडियो देखने के लिए।